हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अनामिका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। दोस्तों, जो प्रिपरेशन आज हम करने जा रहे हैं, जो चीज आज हम विटामिन ई की डोज लेने जा रहे हैं, उसमें हम कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और वो वाले प्लूरल्स बनाएंगे जिसके सिंगुलर वर्ड के अंदर, सिंगुलर नाउन के अंदर वाई पे एंड होता है। बहुत बारी हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्यों इस वाली वाई में आईईएस ऐड कर दिया और क्यों इस वाली वाई में केवल एस ऐड कर दिया। चलिए दूर करते हैं उस कंफ्यूजन को। बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश। अब इस वाई वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम 3 सेट में डिस्कस करेंगे। पहला सेट किस चीज का है? अगर कोई वर्ड एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर ऐसा कोई आपको वर्ड की स्पेलिंग दिखती है, किसी नाउन की स्पेलिंग में एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई के साथ, तो आपको क्या करना है? वाई को आपको ड्रॉप कर देना है, वाई हट जाएगा वहां से और उसकी जगह आपको ऐड कर देना है आईईएस। ठीक है, वाई हटा के आईईएस, वही कॉमन चीज जो आज तक हम करते आए थे। एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग। आर्मी, बेबी, सिटी, कॉपी, ड्यूटी, फैमिली, फैक्ट्री, लेडी, और क्या लिखें हम इसमें? पार्टी लिख सकते हैं, ये भी होता एग्जाम्पल है ना। और फ्लाई, मक्खियां, फ्लाई। अब हमें करना क्या है? ये फ्लाई वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन भी फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई जिसे बोलते हैं ना, दैट इज। तो अब हमें करना क्या है? हमें बनाने हैं इनके प्लूरल। हम क्या कर देंगे? आर्मीज, वाई ड्रॉप किया, ऐड कर दिया आईईएस, देन बेबीज, सिटीज, कॉपीज, ड्यूटीज, फैमिलीज, फैक्ट्रीज, लेडीज, पार्टीज एंड फ्लाइज। इतनी चीज क्लियर है? बहुत कम एग्जाम्पल्स मैं लिख पाई हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे और ये तो इसके एग्जाम्पल्स तो सबसे ज्यादा अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो नाउन की प्लूरल वाली फॉर्म बनती है वाई में, वो इसी वाले स्ट्रक्चर की बनती है मैक्सिमम। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा वाला स्पेलिंग स्ट्रक्चर। दूसरे स्पेलिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो वर्ड एंड होगा वॉल प्लस वाई। वर्ड किस पे एंड होगा? वॉवल प्लस वाई। हमें क्या करना है? हमें एज इट इज ऐड कर देना है एक एस। अभी हमें वाई को रिमूव करने की, वाई को ड्रॉप करने की, वाई को हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा वर्ड लिखा है एज इट इज हमने इसके अंदर एस ऐड कर देना है। एग्जाम्पल्स के लिए हम देखते हैं। बॉय, ठीक है, टॉय, डे, राइट। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? सीधा एस ऐड कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हम और इसमें एग्जाम्पल देखें तो स्टोरी, चिमनी, और अगर इसके अंदर हम वर्ड्स ऐड करना चाहें तो मंकी, सॉरी कंफ्यूजन में मैंने ही गलत प्रोनाउंस कर दिया, डोंकी, मंकी, डोंकी, है ना। और वर्ड इसमें अगर आप ऐड करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? की। इन वाले वर्ड्स में हमें क्या करना है? इन वाले वर्ड्स में हमें एज इट इज एस ऐड कर देना है। वी हैव टू ऐड एस इनका प्लूरल बनाते वक्त। क्या करेंगे हम? बॉयज, टॉयज, days,
स्टोरी, ये कौन सा वाला स्टोरी है? कहानी वाला स्टोरी नहीं है, राइट? ये मंजिल, कितनी मंजिल की बिल्डिंग है, राइट? वो वाला स्टोरी है। कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है, वो वाला स्टोरी है। अगर आप कहानी वाला स्टोरी लिखोगे तो वो कहाँ आ जाएगा? वो यहाँ ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? STORY, कॉन्सोनेंट एंड वाई, तो ये क्या बन जाएगा? IES। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए E एंड Y, यानी कि वॉल प्लस Y है। तो इसकी स्टोरीज जब हम बनाएंगे, प्लूरल जब हम बनाएंगे, तो इस केस में केवल Y के बाद में आप एक S ऐड कर दोगे। आपको और दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। चिमनी, चिमनीज, मंकीज, डोंकीज, कीज। देखो जो दो वर्ड्स है ना, इनका स्पेलिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। M और D का ही डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। तो हमें स्पेलिंग्स के साथ साथ, ग्रामर के रूल्स के साथ साथ अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी जोर देना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपसे कहा था, करेक्ट इंग्लिश मीन्स अ करेक्ट ग्रामर, प्रॉपर यूजेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स प्लस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तभी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का ये ओवरऑल एक टूल बन जाएगा। तो जब MONKEY लिखा है तब हम उसे प्रोनाउंस करेंगे मंकी, मंकी, ठीक है? और जब DONKEY लिखा है तो अब हमें O की साउंड प्रोड्यूस करनी है, डोंकी। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन का भी एक सेशन हम आगे आने वाली सीरीज में डिस्कस जरूर करेंगे, पर पहले एक बार हम बेसिक्स पे काम कर लें। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है, यानी कि पहला वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो IES लगेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है? वॉल प्लस वाई तो केवल S लगेगा। अब एक तीसरी चीज और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कभी भी स्ट्रक्चर कॉन्सोनेंट प्लस वाई का हो तो उसका प्लूरल बनाते वक्त हम ऐड करेंगे अब S, राइट? मैंने क्या लिखा? तीसरे केस में कॉन्सोनेंट है प्लस वाई है, तो इसका प्लूरल बनाते वक्त हमें क्या ऐड करना है? प्लस S। यानी कि जो थर्ड वाला रूल है वो फर्स्ट और सेकंड का क्लब कर दिया हमने, कॉम्बिनेशन बना दिया। वर्ड का स्ट्रक्चर तो ले लिया यहां से और S ऐड कर दिया, प्लूरल बना के S लगा दिया, प्लूरल बना दिया हमने S लगा के। ये कौन से वर्ड्स होंगे भाई? आपके दिमाग में तो ख्याल आना चाहिए कि मैम स्ट्रक्चर ये है तो ये वाला क्यों नहीं बनाया आपने? ये वो वाले वर्ड्स होंगे जो सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आपको ध्यान है, हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर नाउन जो किसी भी चीज की पहचान है, जो किसी पर्सन की पहचान है, राइट? जो किसी थिंग की पहचान है, जो किसी प्लेस की पहचान है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस स्ट्रक्चर में क्या बना रहे हैं? S ऐड करके प्लूरल बना रहे हैं। और ये कौन से हैं? इतना सा हमें ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर में अगर कोई चीज आ रही है, कोई नाउन अगर इस स्ट्रक्चर में आता है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखती हूं डॉली। स्पेलिंग को ध्यान से देखें तो ये कॉन्सोनेंट है और ये वाई है। मैरी, हैरी, मैरी, हैरी, डॉली, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति के नाम है। मैंने क्या लिख दिया? जनवरी, महीने का नाम है ना? जुलाई किसी महीने का नाम है। हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? डॉलीज, मैरीज, हैरीज, जनवरीज, जुलाईज। अब एक दिमाग में कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि मैम प्रॉपर नाउन तो आपने बताई थी ऑलवेज सिंगुलर, और जो ऑलवेज सिंगुलर है, जो अनकाउंटेबल है, उनका प्लूरल कैसे बन सकता है? ये चीज हम नाउन में
जब रूल्स पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के तब एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो, कॉमन नाउन की तरह काम में लेना हो, सेंटेंस में उसका मतलब किसी कॉमन नाउन की जैसे हो, तब हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, राइट? तब हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। समझो, मेरी क्लास में या मेरे सब्सक्राइबर्स में, मेरे व्यूअर्स में 5 डॉली है, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव 5 डॉलीज एज माई व्यूअर्स। यही तो कहूंगी ना, यही तो बोलेंगे हम, 5 डॉलीज। लेकिन डॉली एक प्रॉपर नाउन है और डॉली के जब वर्ड की स्पेलिंग की एंडिंग आती है तो एल और वाई यानी कॉन्सोनेंट और वाई आता है। तो उस केस में भी हमें क्या कर देना है? उस केस में भी हमें केवल एस ऐड करना है, IES ऐड नहीं करना। अनदर एग्जाम्पल मैंने लिखा है जनवरी एंड जुलाई, राइट? जनवरी एंड जुलाई। अब ये जनवरी और जुलाई क्या है? ये महीने का नाम है। अगर मैं केवल वर्ड बोलूं मंथ, तो मंथ क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि मंथ का प्लूरल तो मीनिंगफुल एग्जिस्ट करता है ना। 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, 10 months, a year has 12 months। यानी कि ये तो सिंगुलर से प्लूरल वाली चीज में ग्रामेटिकली और सही तरीके से स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपरली बनता है और ये एग्जिस्ट करता है। बट जब मैंने बोला जनवरीज, तो यहाँ पर जनवरीज का मतलब बहुत ज्यादा जनवरीज तो नहीं हो गई, बहुत ज्यादा लंबा महीना भी नहीं हो गया। मैं कह सकती हूँ आई हेट जनवरीज, आई हेट जनवरीज। मैंने ऐसा क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड पड़ती है और मुझे ठंड में बड़ा आलस आता है, रजाई से निकलने का, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? जनवरी इज वेरी क्रूअल। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ आई हेट जनवरीज। ये एक इंग्लिश की बहुत ही फेमस पोम है, उससे भी लाइन ली है हमने, अप्रैल इज क्रूअल करके कुछ एक पोम है। अब बात करते हैं हम जुलाई की। अगेन जुलाई, जुलाई, जुलाईज आर वेरी प्लेजेंट, आई लव जुलाईज बोल सकते हैं, क्योंकि जुलाई के बाद में फिर अपना ऑटम शुरू हो रहा होता है, बोल रहे होते हैं ना। तो ऐसे भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, प्लीज इस बार मैं उम्मीद करती हूं कि आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में बढ़ने से पहले ऑब्वियसली मैं ही डिस्कस करूंगी, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि आप किसी चीज को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर फॉलो कर रहे हैं तो वीडियोस अगर आप देख रहे हैं और वाकई में ये वीडियोस आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद बनती है कि आप कमेंट्स जरूर करें। एटलीस्ट उन चीजों का कमेंट करके आप रिप्लाई करें जिन चीजों को मैंने पूछा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन और भी ज्यादा मोटिवेशन कब मिलेगा? जब जिन चीजों को मैंने आपसे पूछा है और आपसे कहा है कि इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर उनके कमेंट्स पढ़ते हैं तो वाकई में वो मोटिवेशन की एक बहुत ऊपर अपार वाली सीमा हो जाती है। सो अब मैं जो आपको आज का टास्क दे रही हूं वो टास्क ये है कि इस प्रॉपर नाउन वाली चीज में क्या सिर्फ ये ही एक स्ट्रक्चर आएगा? क्या वॉल प्लस वाई वाला स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता? एग्जाम्पल के साथ आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूं। थिंक ऑफ सम ऑफ द नाउन्स, थिंक ऑफ सम ऑफ द नाउन्स जिसमें स्पेलिंग की एंड में वॉल प्लस वाई आता है और उसका प्लूरल हम बना देते हैं एस के साथ में। और कुछ ऐसी नाउन के एग्जाम्पल भी आप दीजिएगा। तो 2 चीजों के कमेंट्स आपको करने हैं। पहली चीज, क्या इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर सकते हैं, येस और नो? दूसरी चीज, अगर फॉलो कर सकते हैं तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर नाउन में एंड आता है, एंड होता है वॉवल प्लस वाई के साथ और उसका प्लूरल बन जाता है सिर्फ एस ऐड करने से। वो कौन कौन सी नाउन्स है? जितनी भी आपके दिमाग में आती हैं प्लीज उसे जरूर से जरूर बताइएगा। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली आपका एक कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि कहाँ पे IES ऐड करना होता है और कहाँ पर केवल S ऐड करने से काम चल जाएगा। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश। अगली सीरीज में अगले दिन नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे कुछ और इसी तरह के कंफ्यूजन्स को दूर कर देने वाले प्लूरल्स के साथ। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में बने रहिए। आपको घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। इस क्वारंटीन को घर में रह करके गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको निकालना है। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।